सो गाइस फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो गया और भाई इस ट्रेलर ने पूरे इंटरनेट को क्रैक कर दिया और सिर्फ एक ही दिन में 7.18 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए हैं। और इस वीडियो में हम ट्रेलर के एक एक सीन को डिटेल बाय डिटेल समझेंगे कि पीटर नॉर्मल स्पाइडर से म्यूटेड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है और वो इस मूवी में डॉक्टर बैनर से कैसे मिलता है। और टीजर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि पीटर एमजे और नेड से मिलता है और वहां जाकर उन दोनों के लिए एक लेटर भी लिखता है। तो इस वीडियो में हम ये सारा कुछ रिकवर करेंगे आज। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ट्रेलर में देखते हैं कि पीटर पार्कर एक बिल्डिंग पर खड़ा होता है जहां वो अपने फोन में एमजे और नेट का सोशल मीडिया देख रहा होता है। और फिर नेट एमजे से कहता है कि आज हमारा एमआईटी में पहला दिन होने वाला है। फिर नेट एमजे से पूछता है कि कह दो कि तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट होने वाला है। और फिर एमजे कहती है कि नहीं कह सकती। और फिर पीटर ये सोचता है कि एमजे और नेट मेरे बिना खुश हैं, उन्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। और सब लोग यही थ्योरी दे रहे हैं कि पीटर इस मूवी में कहीं खो सा जाएगा, बल्कि वो इस मूवी में स्पाइडर बॉय से सीधा स्पाइडर मैन बन चुका है। और अब वो एमजे और नेट और उसकी आंट में को खोकर बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। और फिर वो बिल्डिंग से सीधा अपने पीछे की तरफ जंप करता है। देन वो सीन हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन के ओपनिंग सीन की याद दिलाता है। अब हम बात करें अगर एमजे और नेट की, तो वो पीटर को कंप्लीटली भूल चुके हैं। पीटर एक दिन एक पार्टी में जाता है, एमजे और नेट दोनों को वहां देखता है, उन दोनों के लिए वहां एक लेटर भी लिखता है। जब वो लेटर उन दोनों को वो देने जाता है तब वहां पीटर ये देखता है कि एमजे एक नए लड़के के साथ है। जब पीटर ये देखता है तो पीटर दिल से पूरी तरह टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डीप डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर पीटर ये सोचता है कि मैं उनसे जाकर एक दिन बात कर लूं, उन्हें सब कुछ जाकर सच बता दूं। लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है उनकी लाइफ उसके बिना ज्यादा सेफ है और बेटर है। जब वो उन्हें हंसते हुए देखता है तो एक तरफ उसे भी थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन उसी मोमेंट पर उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है। अब पीटर के पास कोई अपना नहीं बचा, ना ही आंट में, ना ही एमजे और ना ही नेट, कि जिसे कोई वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है अपने दर्द और जिम्मेदारी के साथ। और गाइस दूसरे सीन में हम पीटर को उसका सूट धोते हुए देखते हैं। और गाइस पर्सनली मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा कि जब पीटर का सूट उसके मास्क के साथ गोल गोल घूम रहा था, तब वो सीन मुझे बहुत ज्यादा आइकॉनिक लगा था। और अगर हम इस सीन को जरा ध्यान से देखें तो मशीन के साइड में पीटर थका हुआ और हारा हुआ बैठा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पीटर के थाई पे एक चोट लगी हुई है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पीटर को अपना सूट धुलने से पहले पीटर इससे पहले कहीं तगड़ी लड़ाई कर आया था। और फिर आगे हम देखते हैं पीटर की टू द सिटी अवार्ड ले रहा होता है। ये अवार्ड उसे इसलिए मिलता है क्योंकि उसने शहर को विलन से बचाया और लोगों की मदद की। और ये मूवमेंट उसकी मेहनत और सैक्रिफाइस दोनों दिखाता है, जहां लोग उसे एक असली हीरो के रूप में रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज ही इज अ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जो लड़की पीटर को अवार्ड दे रही थी उसका कनेक्शन सीधा डेयरडेविल से होता है और वो किंग पैंग के इन्फ्लुएंस में लगती है। इससे ये क्लियर हिंट मिल जाता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमजे और नेट टीवी पर पीटर को अवार्ड लेते हुए देख रहे होते हैं और उनका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा नेचुरल होता है, जैसे वो पीटर को पहचानते ही नहीं हो। और ये सीन ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा इमोशनल फील देता है। और फिर अगले सीन में पीटर एक बिल्डिंग से जंप करता है और वहां से फ्लिप मारता है और उस सिटी के थ्रू वेब स्विंग करते हुए वहां से निकलता है फुल्ली स्पाइडर क्लासिक वाइब के साथ। और ये सीन उसकी फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ दिखाता है, जहां वो एक तरफ अकेला है और दूसरी तरफ अपना हीरो बनने का फर्ज भी निभा रहा है। और फिर उसके बाद एंट्री होती है फ्रैंक कैसल की, जो अपनी वैन से खड़े पीटर के टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर तुरंत रिएक्ट करता है और सीधा उसकी वैन पर चढ़ जाता है। फुल रिफ्लेक्स मोड में पीटर उसका नाम लेता है फ्रैंक, और जो क्लियर हिंट देता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो अब फ्रैंक अपनी गन से पीटर के ऊपर शूट करता है, लेकिन हमारा पीटर इतना स्मार्ट होता है कि वो तुरंत अपने वेब यूज करके उसकी गन को ब्लॉक कर देता है। और फिर उस शूट का इंपैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पीटर पीछे की तरफ उछलकर टैंक के ऊपर गिर जाता है। और फिर टैंक के ऊपर से पीटर फ्रैंक की वैन पर अपना वेब शूट करता है और उस वेब की मदद से पीटर फ्रैंक को उसकी वैन से बाहर खींचकर फेंक देता है। और अब पनिशर गुस्से में आकर पीटर को गाली देने ही वाला होता है, तभी पीटर तुरंत अपना वेब यूज करके उसका मुंह बंद कर देता है और बिना टाइम वेस्ट किए पीटर वहां से फिर निकल जाता है। और ये पार्टी वाला सीन मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं अब आपको नेक्स्ट सीन के बारे में बताता हूँ। और फिर अगले सीन में हम पीटर को थका हुआ और हारा हुआ देखते हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा टूट चुका हो। बट पीटर की ऐसे होने की वजह यह है कि पीटर की बॉडी में म्यूटेंट शुरू होने वाली है और इस म्यूटेंट्स की वजह से पीटर की बॉडी में रियल स्पाइडरमैन वाले चेंजेस होने लगते हैं। और थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमंस भी स्पाइडर में चेंज हो सकते हैं, जो कि हमने कॉमिक्स में भी देखा है। और पीटर का बेहोश होने का कारण यही हो सकता है कि पीटर की बॉडी में चेंजेस शुरू हो गए हैं और जिसके बाद पीटर को ऑर्गेनिक वेब्स भी मिलने वाले हैं इस मूवी में। जब हम टीजर की शुरुआत में पीटर को एमजे और नेट को उसके फोन में देख रहे होते हैं, तब आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि पीटर के हाथ में उसके ओल्ड वाले वेब शूटर्स आपने जरूर देखे होंगे। और फिर मूवी का मिड आते आते पीटर के पास ऑर्गेनिक वेब्स भी आ जाते हैं और उसकी पूरी फिजिकल कंडीशन धीरे धीरे चेंज होने लगती है और वो पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाता है, लेकिन थोड़ा अनस्टेबल भी हो जाता है। और अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखो तो एक सीन में पीटर एक रियल स्पाइडर के कोकोन में नजर आता है। यहाँ से एक हमें क्लियरली हिंट मिल जाता है, उसके अंदर सिर्फ पावर्स ही नहीं, उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। और फिर बैकग्राउंड में पीटर की आवाज आती है कि जहाँ वो कहता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन सच ये है कि
कि इस वक्त उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या चल रहा है और वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और परेशान हो जाता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि पीटर अपनी बॉडी स्कैन कर रहा होता है क्योंकि उसके समझ में इस समय कुछ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाने लगती है तो पीटर जाता है डॉक्टर बैनर के पास। पीटर बैनर को जानता है लेकिन बैनर पीटर को नहीं पहचानता, जो कि उस मोमेंट को ऑकवर्ड भी बना देता है। और स्कैन करने के बाद बैनर उसे वार्न करता है कि उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है और ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और इसे लाइटली भी नहीं लिया जा सकता। और फिर अगले सीन में हम पीटर को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जो पूरी तरह जालों से भरा हुआ होता है और इससे ये क्लियर दिख जाता है कि पीटर की कंडीशन इस समय नॉर्मल नहीं है और उसकी पावर्स भी अनकंट्रोल होती जा रही हैं। और इसके बाद पीटर अपनी आंट में की ग्रेव पर जाता है जहां बारिश हो रही होती है और पूरा मोमेंट काफी इमोशनल फील देता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सीन में एमजे और नेड भी वहां आने वाले हैं जो कि स्टोरी को और भी ज्यादा इंटेंस और इमोशनल बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्लिप में हम डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर्स पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं जो कि बहुत बड़ा डेंजर का हिंट देता है। और इसके साथ ही हमें एक नया मिस्टीरियस कैरेक्टर भी नजर आता है। उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए होते हैं जैसे उसे कंट्रोल में रखा जा रहा हो। और ये वही कैरेक्टर है जो हमें और सीन में भी दिखता है और जहां उसे एक शटर जैसे क्लोज्ड एरिया के अंदर बंद करके रखा गया है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और अब अगर थ्योरी की बात करें तो मुझे लगता है कि ये शायद सैडी सिंह का कैरेक्टर हो सकता है और चांस है कि वो जीन ग्रे निकले। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वैसे भी सुपर हीरोज वाले लोगों को पकड़ने के लिए जाना जाता है और इस तरह इस कैरेक्टर के अराउंड इतनी मिस्ट्री क्रिएट की गई है कि उसे लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जीन ग्रे निकले। और यहाँ पर भी हमें सैडी सिंह का कैरेक्टर एक और सीन में देखने को मिलता है जहाँ उसका सिर्फ बैक शॉट दिखाया जाता है जो कि उसकी आइडेंटिटी को मिस्टीरियस बना देता है। और अब अगर बात करें इस एक्सप्लोजन वाले सीन की तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर स्पाइडरमैन, पनिशर और स्कॉर्पियन और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के बीच एक बड़ा क्लैश हुआ हो, साथ ही कुछ और भी विलन्स भी हो और सिचुएशन में शामिल हो सकते हैं जो कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस बना देते हैं। और यहाँ हमारा स्पाइडी इन विलन्स को रोकने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आता है और आखिरकार पीटर उस टैंक को भी रोक देता है और उस गेट को तोड़ के अंदर देखता है। तब उसे पता चलता है कि इस टैंक को तो कोई ग्रैंड मां चला रही होती है लेकिन असल में वो अपने कंट्रोल में नहीं होती बल्कि उनका माइंड किसी और के कंट्रोल में होता है। और इसी के साथ हमें एक ये भी हिंट मिलता है कि सोल्जर्स भी इसी तरह किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं और सिचुएशन को और भी ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। और एक और बड़ा मास्टरमाइंड एक तरफ यहाँ पर इशारा करता है और इस थ्योरी को अकॉर्डिंग इन सबके पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ हो सकता है जो मूवी का शायद मेन विलन होने वाला है। फिलहाल हिंट्स देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई और बड़ा विलन निकला तो पीटर के लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी क्योंकि फिर उसे एक एनिमी से नहीं बल्कि मल्टीपल पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ेगा। और गाइस स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद इस मूवी में स्कॉर्पियन का भी कमबैक होने वाला है, वो भी एक नए सूट के साथ नजर आएगा। यहाँ पर हमने उसका अपग्रेडेड सूट तो क्लियरली दिखाया गया बट उसका इस बार मास्क नहीं दिखाया गया है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो डायरेक्टली इस बार पीटर के साथ फाइट करता हुआ नजर आएगा और जो कंफर्म करता है कि इस मूवी में उसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टीजर में एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन ऐड किया गया है जहाँ पीटर और एमजे दोनों एक साथ है। अगर ये मूवी का फाइनल बैटल का सीन है तो आप लोग समझ जाओ कि एमजे को सब कुछ याद आ चुका है कि पीटर कौन है और स्पाइडरमैन कौन है। और आने वाले फ्यूचर्स में आने वाली मूवीज के लिए पीटर और एमजे के रिलेशनशिप को मार्वल को कंटिन्यू रखना होगा जो मार्वल का बेस्ट चॉइस होगा। तो गाइस ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फुल टीजर ब्रेकडाउन और हर सीन एक ऐसा हिंट देता है जहां पीटर की लाइफ का सबसे इंटेंस चैप्टर होने वाला है। और अब देखना यह है कि वो इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेगा। आपको क्या लगता है, एमजे को सब याद आ जाएगा और मूवी का मेन विलन कौन होने वाला? कमेंट करके आप जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।